नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो एंड हेयर एकेडमी पर। आज हम जानेंगे स्प्लिट हेयर के बारे में। ठीक है, तो स्प्लिट हेयर क्या है, क्यों होते हैं, क्या कारण है उनके और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं उनको, और स्प्लिट हेयर होने से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे स्प्लिट हेयर होते क्या है। जब बालों का जो सिरा होता है फट जाता है, एक से ये हमारा बाल रहा, ये हमारा बाल है, देखिए यहाँ पे ये हमारा बाल है। ठीक है, ये बाल, ये सिरा हो गया, ये रूट हो गया बालों का। जब ये वाले बाल का सिरा जो होता है, ये बाल का, ये दो भागों में ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाता है, ये ऐसे अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट हेयर, यानी दो मुंह के बाल। ये दो मुंह के बालों के दो मुंह बाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस समय जो अलग अलग बढ़ जाते हैं उसको ऑटो स्प्लिट हेयर या दो मुंह बाल कहते हैं। ऐसे बाल कमजोर, रुखे और बेजान होते हैं। ठीक है, अब इस कमजोर, रुखे, बेजान होते हैं, ये डैमेज ही दिख रहा है आपको, बालों को बिल्कुल जान नहीं है, बालों में दो दिख रहा है, रूखे से लगते हैं बिल्कुल। तो इसको, इसके कारण क्या होते हैं जानेंगे। स्प्लिट हेयर होने के कारण क्या होते हैं, पोषण की कमी होती है। सबसे फर्स्ट कारण होता है पोषण की कमी, यानी प्रोटीन, आयरन, विटामिन की कमी, जो हमारे आहार में कमी होती है खाने पीने में, उस वजह से क्या है, बालों को पोषण नहीं मिलता है ठीक से, तो इस तरह से बाल तो के हो जाते हैं। ज़्यादा केमिकल का उपयोग, हम अगर बालों पे ज़्यादा है स्टाइलिंग करवाते हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग कराया, कलर कराया, रिबॉन्डिंग कराई, इन सब का रिजल्ट क्या होता है, उस कुछ टाइम के लिए तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका जो रिएक्शन होता है हमारे बालों को, कुछ टाइम के बाल हमारे क्या डैमेज हो जाते हैं, दो मुंह के बाल हो जाते हैं। ठीक है, कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, अभी दो मुंह के दिख रहा है, ये बाल कई हिस्सों में भी बढ़ जाते हैं, इसमें से भी कई हिस्से निकल आते हैं। ठीक है, कभी कभी आप ध्यान से देखो किसी के उनको गौर से देखना, आप एक बार निकाल के, तो उसमें आपको कभी कभी तो दो से ज्यादा भी आपको उसमें नजर आएंगे सिरे। ठीक है, तो कारण क्या होता है, हम स्ट्रेटनिंग कराते हैं, कलर कराते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, कुछ समय के लिए बहुत सुंदर नजर आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बहुत डैमेज हो जाते हैं हमारे बाल। अधिक गर्मी, अब अधिक गर्मी कैसे हमारे बालों को, जो हेयर हमारे हैं तो हेयर ड्रायर हम कंटिन्यू रेगुलरली यूज कर रहे हैं, हेयर ड्रायर। ठीक है, स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं अपने बालों को, उनकी हीट क्या है बालों को लगती है। अगर बिना हीट प्रोडक्ट के यूज कर रहे हैं और कंटिन्यूस हम इसको यूज करते जा रहे हैं, तो इस वजह से भी कि हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। गलत कंघी करना, अब बहुत से लोगों को कंघी करने का सही तरीका नहीं आता। बहुत से लोग सर धोया है, उन्हें वॉश किए हैं और गीले बालों पे क्या है, कंघी करना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से कंघी करते हैं, खींच खींच के। तो इससे क्या है, इससे भी हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, तेज धूप में, धूल और प्रदूषण से। अभी पॉल्यूशन का लेवल तो बहुत हाई हो गया है, जिस तरह से हम अपनी स्किन को सनस्क्रीन लगा के बचाते हैं धूप से और कवर करके रखते हैं कि ताकि धूल मिट्टी हमारे फेस को स्किन को डैमेज ना करे, और हम बालों को भूल जाते हैं। बाल भी धूल मिट्टी से डैमेज होते हैं, पॉल्यूशन से डैमेज होते हैं, और धूप का भी असर बालों पे, अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनका असर भी हमारे बालों पर होता है। ठीक है, तो उनसे भी हमें, धूप से भी हमें बाल को बचा के रखना चाहिए। बाल ना कटवाना, अब बहुत से लोग होते हैं जो कभी सालों में उन्होंने कभी बाल स्ट्रेट नहीं कराए, ट्रिमिंग नहीं कराई है बालों की, लंबे समय तक ट्रिमिंग नहीं कराते, मतलब तो बालों को सेट कराना भी, ट्रिमिंग करानी भी जरूरी है, क्योंकि जो डैमेज सेल्स होते हैं मेरे बालों की भी, एक डेड सेल है हमारा बाल, डेड सेल से ही बने हुए, लेकिन उसको भी हमको क्या ट्रिम कराना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। जैसे हम, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स की हम कटिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं कि ताकि नई ग्रोथ आए, अच्छी ग्रोथ आए, जो पुरानी ग्रोथ है हट जाए और नई ग्रोथ आए, उसको नई ग्रोथ आने के लिए उसको जगह मिले, स्पेस मिले, अच्छी ताज़ी फ्रेश हवा, पोषण मिले, तो नई नई ग्रोथ। और इसी इसीलिए क्या, बालों को भी ट्रिम कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ड्राई है नमी या मॉइस्चर की कमी, तो बाल ड्राई होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर बाल आपके ड्राई हैं और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, उनको नमी नहीं दे रहे, मॉइस्चर नहीं दे रहे, मॉइस्चर की कमी हो रही है उनके बालों पे, तो उस वजह से भी बाल के हमारे डैमेज हो जाते हैं और दो मोटे बाल हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो नमी भी हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इससे नुकसान क्या होता है, नुकसान क्या होता है, बाल जल्दी क्या टूटते हैं, बढ़ते नहीं है हमारे बाल, आपको नजर ही नहीं आते कि बाल बढ़ रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा, हम तो अच्छे से ट्रिम कराएंगे, बालों को मॉइस्चर देंगे,
को नमी प्रॉपर नमी देंगे, तो हेयर स्पा कराएंगे। नेचुरल हेयर स्पा भी होता है, तो आप नेचुरल हेयर तरीके से हेयर स्पा कराइए। होम मेड पैक लगाइए, तो हेयर यहाँ से वो लगाइए बालों में, तो इनसे भी क्या है नमी मिलती है बालों को और बढ़ते भी हैं बाल। बाल रूखे और उलझे रहते हैं, तो ये भी नुकसान है, क्योंकि डैमेज बाल है, जो मोटे बाल है तो जल्दी उलझ जाते हैं। ठीक है, बालों का चमक, तो बालों की शाइनिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, उसकी बहुत बढ़ जाते हैं, तो शाइनिंग धीरे धीरे उनकी कम हो जाती है, स्प्लिट हेड नजर आने लगते हैं बाल। स्प्लिट हेड का इलाज, और इसमें देखेंगे इनका उपचार कैसे कर सकते हैं हम लोग को। नियमित ट्रिमिंग, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक सिरा है आपका का, तो यहाँ से ये स्प्लिट हेड दिख रहे हैं, तो ये गंदा ही लग रहा होगा, ये पोषण ही नहीं देगा, बाल को बढ़ने भी नहीं देगा, क्योंकि जब बढ़ेंगे बाल तो वो छोटे टुकड़ों में उनको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कट करा देंगे, जैसे हमने प्लांट की कटिंग कराते तो नई ग्रोथ होती है, इसी तरह से हम कटिंग कराएंगे, ट्रिमिंग कराएंगे, तो नया बाल जो है अपने आप आएगा। ठीक है, ये निकलेगा नया, ये सांस तक रहेगा। तो क्या है, ट्रिमिंग कराती रहनी चाहिए बालों की। ठीक है, कम से कम 6 से 8 हफ्ते में बालों के सिर पे थोड़े थोड़े क्या है उनको ट्रिम कराते जाते। उसके बाद क्या है, थोड़ी ऑयलिंग भी करनी चाहिए बालों को। ऑयल मसाज हफ्ते में 1 बार करो या 2 बार करो, जब हम हेड वॉश करने जा रहे हैं उससे पहले अच्छे से ऑयल मसाज कर ले, तो फिर सर्दी है तो हल्का गर्म ऑयल के मसाज कर सकते हैं, नारियल तेल बेस्ट होता है। ठीक है, नारियल का तेल डाल के ये ऑयल है, ये बहुत अच्छे होते हैं, बालों को बहुत पोषण देते हैं। ठीक है, हफ्ते में 2 बार नारियल से या बादाम की सीख या आंवले के तेल से, मैंने कहा ना नारियल बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है बालों के, सबसे अच्छा पोषण देता है हमसे। और घरेलू मास्क लगाए, मैंने आपको मास्क के बारे में बताया, तो हेयर मास्क होता है क्या, दही दही नेचुरल नमी देता है बालों को, नारियल का तेल को मिला के आप मास्क बनाए बढ़िया सा, तो हेयर वॉश करने से 1-2 घंटे पहले आप उसको अप्लाई करें और उसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, फिर वॉश कर लें, तो आप खुद देखेंगे, नजर आएगा आपके बाल में कंटिन्यूस इनको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि अपने बालों में फर्क दिखेगा। अंडा है सबसे बढ़िया प्रोटीन है। ठीक है, बालों के लिए अंडा और दही आप यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार लगाएं इसको, इसका मास्क बनाकर। दो हीटिंग टूल्स है, जैसे आप ड्रायर है आपका, ड्रायर आप कंटिन्यू उसके बाल को सुखाने के लिए हमेशा ड्रायर का यूज ना करें, तो नेचुरल तरीके से सूखने दें। ये सर्दी में लगता है कि हम ड्रायर यूज करें, फिर भी कोशिश करें कि जितना कम हो बालों पे ड्रायर कम यूज करें। ठीक है, और स्ट्रेटनर कम यूज करें, इन सब का उपयोग आप कम करेंगे तो बालों को क्या है हीट से बचाया जा सकता है। और जैसे बाई चांस आपको कभी करना भी है तो जो हीट प्रोटेक्टर आता है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद आप ड्राई और स्ट्रेटनर का यूज करें। सही कंघी कंघी करने का सही तरीका होना चाहिए आपको, जैसे तो कंघी हम कर रहे हैं, बाल हमारे हम ये वॉश किए उलझे हुए तो क्या है पतले कौन से यूज कर लेते, नहीं कंघी क्या है चौड़े दांतों की जो कंघी आती है उसको यूज करना चाहिए बालों कॉम करने के लिए, और बाल बिल्कुल सूख जाए, गीले बालों पे कभी कॉम ना करें, उससे बाल बहुत जल्दी टूटते हैं और डैमेज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। शैम्पू और कंडीशनर बिल्कुल सही चुने अपने बालों के लिए, मेन ये चीज़ है, शैम्पू और कंडीशनर से बाल हमारे बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। शाइनिंग कुछ टाइम के लिए हमको अच्छा लगता है, लेकिन ड्राइनेस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप शैम्पू यूज़ करें तो कंडीशनर अच्छा माइल्ड वाला कंडीशनर हल्का हो यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद क्या संतुलित आहार लेना है, दाल दूध फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, बालों को धूप से बचाएं, ज़्यादा केमिकल यूज़ ना करें, ट्रीटमेंट ना कराएं ज़्यादा केमिकल वाले, बालों को दूर से न करें। और क्या स्प्लिट करवाना, बालों को गीला देखभाल और पोषण की कमी देता से होते हैं, सही देखभाल नियमित कटिंग और पोषण आहार से इन्हें रोका और ठीक किया जा सकता है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।